is complex number. आप लोगों ने अब तक कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट? मैं शायद ऊपर लिख दिया, वो दिख नहीं रहा है। नंबर्स तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ना स्टार्ट किया था, करेक्ट? यस यस सर। तो नंबर्स के बारे में तो अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए आप लोगों को। अब तक आप लोगों ने कौन कौन से नंबर्स पढ़े हो, जरा बताओगे प्लीज? हेलो, कौन कौन से नंबर्स पढ़े हो? होल नंबर्स, नेचुरल रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। हैं? ओके, यस, ठीक है ठीक है, अभी सुन सकते हैं। Mainly, if we talk about numbers, mainly we can say natural numbers, right? Whole numbers, yes sir. integers, then or रैशनल नंबर्स। rational, irrational, right? Correct. And real. आपका एक टॉपिक था रियल नंबर्स, याद है सबको? यस सर। हाँ, तो अब देखो ये नंबर्स कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा मैं पीछे से रिवाइज करते हुए फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा आज का टॉपिक। प्लीज बहुत अच्छे से बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, कभी कहीं भी कुछ भी डाउट आया तो प्लीज बोलो, शांत मत बैठो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट नेचुरल नंबर्स, वी ऑल नो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम वन। one. So 1, 2, 3, 4, 5, like up to infinite, correct? यही होता है? यस Yes sir. Okay. Then whole number starts from जीरो। 0, then 1, 2, 3, again up to infinite. What about integers? Minus -1। -1 and 0. अच्छा, -1 से स्टार्ट होता है, आप बोल रहे हो -1 से लेके 0, 1, 2, 3 ऐसा? नहीं सर। हाँ, हेलो। स्टार्टिंग इंटीजर सर माइनस होता है, जो पीछे से आता है। So it means starting from -1, or what you want to say actually? Sir, infinite. Minus infinity. Okay, minus infinity again, right. So we can say -3, -2, -1, up to minus infinite, right? ऐसा। ओके, ठीक है। एंड देन हम लोग आएंगे रियल नंबर्स में। अभी मुझे आप लोग एक बात बताओगे, जिनसे पूछूंगा अब वो बताएंगे, ठीक है? आप लोगों ने बोला कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, so 1, 2, 3, 4 up to infinite. Whole number starts from 0 again, 0, 1, 2, 3 infinite. Integers, we can say on number line both sides infinite. Number line तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, राइट? यस सर। नंबर लाइन तो पढ़े रहोगे ना बचपन में? हाँ सर। हाँ, so on number lines, infinite towards negative value also and positive also, infinite is integer. तो अगर मैं आपसे पूछूं एक टॉपिक को और मैं इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूँ, इनफैक्ट हियर बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी कैन से दैट नेचुरल इज अ सबसेट ऑफ होल। डू यू रिमेंबर सबसेट? यस Yes sir. What is that सबसेट? क्या होता है जरा बताओगे? अपना एक टॉपिक आने वाला है, आपको पढ़ाना ये सब भी। क्या है सबसेट, मतलब कैसे समझाओ मुझे। सर जो नंबर इसके पास है वो नंबर सब उसके पास है। ओके, ठीक है। So that's why also we can say that whole is a subset of integer. नो सर। Yes or no? Yes or no? Yes sir. Yes, sir. And integer is a subset of real number. यस। हेलो। Yes, sir. ओके। कुछ लोग कंफ्यूज हैं इसलिए बोलने रहे, इट मींस वो कंफ्यूज है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, ठीक है? अभी मुझे आप लोगों से पूछना है, ये सब तो हमने पढ़ लिया,
तो डिफरेंस डिफरेंस में अगर जज करना चाहता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स, रियल नंबर में क्या होगा? Real number includes all the numbers, natural, whole, integers, irrational, rational. ओके ठीक है, गुड गुड. सो इट मींस फॉर एग्जांपल कौन बोलेगा कौन बोलेगा कौन बोलेगा, किससे पूछूं, मैं सोच रहा हूँ. देखो रैंडमली पूछूंगा, फिर ऐसा कोई बुरा मत मानना कि सर मुझसे नहीं पूछ रहे हैं करके, ऐसा नहीं होना चाहिए. मैं रैंडमली पूछ रहा हूँ, मुझे सबसे अभी अक्कड़ बक्कड़ कर रहा हूँ मैं. आर्यन, आर्यन, आर्यन. Yes, sir. हेलो आर्यन, हाँ, हाउ आर यू? Sir, fine. गुड. आर्यन, ये नंबर्स तो आपने देखा राइट, ये आप भी सब पढ़े हुए हो करेक्ट? हाँ. Will you please tell me what is 2.5? Is it natural or whole? 2.5. 2.5. हाँ 2.5 सर नेचुरल और होल दोनों है ना. हाँ, क्योंकि नेचुरल में अगर 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2.5 तो उसमें आना चाहिए आप बोल रहे हो, और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2.5 इट मींस नेचुरल भी है होल भी है, राइट? आप ऐसा बोल रहे हो? हाँ. ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Welcome. नेक्स्ट 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 देवेश, स्टार यार कलाकार देवेश. हेलो देवेश, डीसी चौधरी साहब, ये गलत है. हाँ, एक बात सुन लो, अगर आप किसी भी टीचर को अगर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो इससे अच्छा होस्ट को बोलूंगा उसको मीटिंग से बाहर रखो. इसका मतलब आप लेक्चर में नहीं हो. सब लोग वीडियोस ऑन करो. वीडियोस ऑफ क्यों है? वीडियोस ऑन करो. चलो अब भी दिखेगा सबकी कहानी कौन कहाँ है. वीडियोस ऑन करो फटाफट. देवेश, मेरी आवाज नहीं आ रही है? तुझे रिमूव किया जाएगा बाद में, तू ये लेक्चर में ऐड भी नहीं कर सकता. ये टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर है. होस्ट कौन है मैडम? हेलो. अच्छा आप हो. हमारे देवेश चौधरी का कहीं आवाज नहीं आ रहा है या भाग गया? तो वो है ही भाग नहीं. गया, भागा, अभी भागा वो. ठीक, हाँ. अभी एंट्री करेगा तो मुझे याद दिलाओ. हाँ ठीक है. अच्छे 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 लोगों को अच्छा सबक सिखाना है. लोग साइंस बड़े मजे अच्छे से मतलब बहुत सोच समझ के ले लिया है ना. देखते हैं. ओके ओके, बाकी लोगों का वीडियो ऑन नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम है? प्रकृत, तेरा नाम है, ये देखता हूँ ना हेडफोन तो देख के मुझे लगता है अरे ले सही है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है. प्रकृत, व्हाट यू से? आर्यन ने बोला कि 2.5 इज अ नेचुरल नंबर एंड आल्सो अ होल नंबर, बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? सेम सर, नेचुरल और होल दोनों. दोनों है, ठीक है. अभी आर्यन ने बोला है तो मना कैसे कर सकते हैं, बरोबर है. ठीक है, ओके, फ्रेंडशिप निभा रहा है. ठीक है ठीक है ठीक है. एक बच्चा जो मुझे हमेशा प्यारा दिखता है, मासूम दिखता है, लेकिन मुझे उस पर डाउट रहता है. बड़ा मासूम है चेहरे से, बट आंखें उसकी धोखा देती है. संस्कार, नाम में ही संस्कार है. Yes, sir. Yes, sir. कुछ आप बोलना चाहोगे संस्कार 2.5 के बारे में? जी सर, मुझे नहीं लगता वो इट इज नीदर ऑप्शन, क्योंकि वो रैशनल Okay. नंबर है. क्योंकि 2.5 हम लोग 5/2 लिख सकते हैं. ओके ठीक है, थैंक्स संस्कार, गुड गुड गुड. मतलब तू डिफर कर रहा है आर्यन से और प्रकृत से, तू डिफर अग्री नहीं करता, राइट? यस सर. ओके 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 ठीक है. मैं जरा फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इसका स्टूडेंट, थोड़ा टाइम लेके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. मैं थोड़ा जज करना चाहता हूँ आप लोग के नॉलेज को. लाइव क्लास रहता तो इसमें पकड़ना बड़ा इजी होता है, बहुत अच्छे से पकड़ सकते हैं. बट हा मिहिर. यस सर. सर मिहिर 2.5 रैशनल नंबर. 2.5 is of course a rational number, so that is no doubt about that, but is it natural or not? Rational है मिहिर, वो मुझे पता है. Natural है कि नहीं वो बता. नेचुरल नहीं.
नहीं है। नहीं सर, क्योंकि वो डेसिमल में है। कौन बोल रहा भाई? अथर्व? यस सर, डेसिमल में, ओके, इसलिए हम नेशनल लेवल होल नंबर नहीं बोल सकते। तो डेसिमल में नंबर जो रहते हैं वो नेचुरल या इंटीजर या, अच्छा, नेचुरल या होल नहीं हो सकता, ऐसा बोल रहे हो? विस्मया कुछ बोलना है? यस सर। सर सेम क्या? सर नेचुरल और होल नंबर है। है, ठीक है, ठीक है। देखो, सबसे एक एक करके पूछने जाऊंगा तो मेरा 1 घंटा से ज्यादा लग जाएगा, तो मैं सबसे तो पूछ नहीं सकता, ठीक है। प्यारे प्यारे लोग हैं सब, वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, नालायक गंदे लोग। ओके, ठीक है। और किससे पूछूं? एक से किसी और से पूछना चाहता हूँ। अश्विन आंसर देगा? अश्विन, अश्विन हाँ बता सकता है 2.5 नेचुरल है या नहीं? सर, मेरे को 2.5 नेचुरल नहीं लगता, नेचुरल और होल नहीं लगता। नहीं लगता है मतलब तुझे नहीं लगता है? हाँ मतलब भाई मेरे कंफर्म नहीं तेरे है। में कंफर्म नहीं है। ओके, सोचो ना, मतलब कभी आपके घर में या घर के आसपास आपसे कोई छोटे बच्चे हैं क्या? नेबर्स में या आपके घर में कोई है? ऐसा किसी घर में है? Yes. आप लोग अभी Yes. 10th पास कर चुके हो, राइट? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली 10th पास कर चुके हो, वो तो लक अच्छा मैं बोलूंगा लक अच्छा एग्जाम नहीं हुआ, अदरवाइज एग्जाम होता सबको 90+ मिलते। और जब बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है ना स्टूडेंट्स, तो एक टेंशन भी आता है। अगर सपोज आपके घर में है तो ठीक है, अगर नेबर्स में कोई छोटे बच्चे हैं ना, तो पेरेंट्स फिर नेक्स्ट डे से उनके पेरेंट्स बोलना स्टार्ट करते, जाना कुछ भी डाउट है तो इनको पूछ लेना, है ना। ये टेंशन फिर बढ़ जाते हैं। और उसके बाद सपोज वो आपके पास आता, देखो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोगों को किसी को एक्सपीरियंस है कि नहीं अब तक पता नहीं। अगर आपका उस तरह का रेपुटेशन रहेगा, नेबर्स के साथ उतने अच्छे रिलेशन रहेंगे, तो हो भी सकता है अब तक हो गया हो। तो वो बच्चा क्या करेगा, आपके पास आके पूछेगा, बोलेगा आप नंबर्स बताओ, और आप ऐसा नंबर्स बता रहे हो। और सपोज जैसे अभी कुछ लोग मिस्टेक किए हैं, ऑफकोर्स अगर कुछ आपने मिस्टेक किया, तो आपको बता रहा हूँ, वो बच्चा ना कभी भी ना आपके सामने नहीं बोलेगा कि ये मिस्टेक किया आपने। वो आपके घर से निकल जाएगा, चुपचाप नॉर्मल वे से निकलेगा। आप अपने घर में काम पे लगे हो, और जब आप थोड़ी देर के बाद या कुछ देर के बाद जब घर से बाहर निकलते हो ना, तो मालूम पड़ता है उसने पूरे गांव में ढोल बजा बजा के सबको बताया है कि इसको तो ये भी नहीं आता है। समझा? तब एक्चुअल ना, मतलब बोलते हैं ना, तुम्हारी लैंग्वेज में बोलेंगे तो इज्जत का कबाड़ा, सॉरी ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, बट तब समझ में आता है कि क्या वैल्यू है। सी स्टूडेंट्स, हम लोग 11th की स्टडीज कर रहे हैं, राइट? और आप लोग रियल नंबर्स तक पढ़ चुके हो, उसके बाद अगर नंबर्स में कंफ्यूजन है तो बड़ा गड़बड़ है। ये एकदम बेसिक चीज है। मतलब सबसे पहले हम लोग अगर कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्पेशली इन मैथ्स, लाइफ में मैथ्स में सबसे पहले स्टार्ट किए थे कुछ पढ़ना तो नंबर ही था वो। यस ना? यस Yes. सर। काफी लोग कंफ्यूज हैं, राइट? तो मैं एक जनरल, अब इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इन जनरल बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप प्लीज समझो। व्हेन वी से नेचुरल, नेचुरल इट मींस ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट, नो डेसिमल वैल्यू, नो फ्रैक्शनल वैल्यू। सिमिलरली होल नंबर्स इट मींस 0 1 2 3 4 अगेन लाइक दैट। इस समय नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, इसमें किसी में भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आता, वेदर इट इज रैशनल और इरेशनल कुछ भी हो, बट फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आता। ये प्लीज समझो, ठीक? यस सर। हाँ, तो इसी, यस तो सर। अब देखो ये गेम के पीछे का थ्योरी क्या है। देखो सपोज आप प्लीज समझो, अभी मैं आप लोगों को ना थोड़ी देर के लिए एकदम छोटा बच्चा बनने के लिए बोलूंगा, छोटा बच्चा एकदम 5th 6th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट। आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर देना प्लीज। इफ x belongs to let's say natural number, ठीक? x belongs to natural number and x plus 5 is equals to 3, find the value of x. माइनस
एक्स नेचुरली जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान दोगे सपोज आपने सिर्फ नेचुरल नंबर, मैं ऐसा बोलता हूँ, अभी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूँ। आपने सिर्फ नेचुरल नंबर पढ़ा है, उसके आगे कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ा, और उसके बेसिस पे अगर मैं ये आपको क्वेश्चन दे दूं कि x + 5 = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो इज इट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू? नो No, सर, sir. वो नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वो आपने, integer number। सिंपल सी बात है, आपने सिर्फ नेचुरल नंबर पढ़ा है ना, तो नेचुरल नंबर पढ़ा है तो ये आगे इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही नहीं है इनफैक्ट, तो आप इसको बोलोगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है, राइट? बट अगर मैं यहीं पे बोलूं नाउ x बिलोंग्स टू इंटीजर, then of course x is equals to -2, correct? Yes, sir. Hello. Yes, sir. Yes, sir. So when x is belongs to integer, then the value of for this equation x + 5 = 3, the x is -2, right? Yes, sir. लेकिन अगर अब मैं क्या बोलता हूँ, x belongs to integer, right? x belongs to integer, और मैंने क्वेश्चन दे दिया 3x + 2 = 4, find x. X belongs to integer and 3x + 2 No. is equals to 4, find x. ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। तो आप वापस तो 3 देखोगे, रैशनल नंबर आएगा सर। आप वापस देखोगे कि अगर x इंटीजर है तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। मतलब मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, देखो ये सम के लिए नेचुरल नंबर फेल हो गया, राइट? नेचुरल नंबर फेल हुआ इस टाइप के सम के लिए। तो जब इस टाइप के सम के लिए नेचुरल नंबर फेल हुआ तो हमें नया नंबर की जरूरत पड़ी। नया नंबर आ चुका है इंटीजर, इंटीजर के बेसिस पे ये तो सॉल्व हुआ गया, लेकिन ये फेल हो गया। अब इस सम के लिए वापस इंटीजर फेल हो रहा है, ध्यान दो। यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए इंटीजर फेल हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो दैट विल बी 2/3 एंड 2/3 इज नॉट इंटीजर, करेक्ट? तो यहाँ पे इसका मतलब इंटीजर फेल हो गया, इसका मतलब मुझे अब नया नंबर की जरूरत है। तो नए नंबर की जरूरत है तो डायरेक्टली मैं जा रहा हूँ किसके पास? मैं जा रहा हूँ x बिलोंग्स टू r के पास। मैं रैशनल इरेशनल नहीं बोल रहा हूँ, डायरेक्टली रियल के पास जा रहा हूँ। सिंस रियल नंबर इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स, जो भी आपने नंबर्स अब तक पढ़ा है, अब तक आपने जो भी पढ़ा है वो सबके सब रियल नंबर्स हैं, whether it is 2 और -2 और √2 और √2/3 और 2/3, कुछ भी ऐसा जो भी नंबर्स आपने अब तक पढ़ा है सबके सब रियल नंबर्स हैं, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए ये एग्जाम्पल के लिए जब इंटीजर फेल हुआ तो हम नए नंबर के पास गए, दैट इज रियल नंबर। जैसे ही मिला तो देन x is equal to 2/3 सिंस इट इज रियल नंबर, नो डाउट अबाउट दिस। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है, आप लोग थोड़ा सा अभी कुछ महीने पीछे जाएंगे, आप लोग को एक बहुत प्यारा सा टॉपिक दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Yes, sir. Yes, कुछ sir. लोगों का Yes, sir. चेहरा ऐसा लग रहा था ना कि उनको 10 सेकंड लगा सोचने में कि ऐसा कोई टॉपिक भी था। आई थिंक वो आपका फेवरेट टॉपिक में से एक था अलजेब्रा का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? सबसे इजी था सर। Yes, sir. गुड। तो जब आप वो टॉपिक सॉल्व कर रहे थे स्टूडेंट्स, तो वहां पे ना आप देखो, एक बार ऐसा हो चुका अपना, कई बार आपने एक्सपीरियंस किया रहेगा। सपोज मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, x बिलोंग्स टू r, आपके साथ ये हुआ है उस टॉपिक में, x बिलोंग्स टू r एंड x² + 4 is equals to 1, find the value of x। किसी को याद है जब आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशंस को फैक्टराइज कर रहे थे, वहां पे तीन मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड फार्मूला। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. फार्मूला मेथड था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, फॉर्मूला मेथड यूज करने के लिए आपको b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती थी। हाँ। कभी हाँ। सुना है? हाँ, sir. Yes. हाँ सर। पक्का। अच्छा,
तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जिस मोमेंट पे अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आती थी, आप लोग क्या करते थे? ऐसा कभी आया ही नहीं? आया तो था, नहीं आया होगा ऐसा मैं नहीं मानता, आया होगा। आया था और मुझे जहां तक याद है उसके बाद उसको आप वो सम को सॉल्व नहीं करते थे, आप खुश हो जाते थे, सम छोटा हो गया है। हाँ या ना? यस सर। ज्यादातर लोग रीजन नहीं समझते थे, वो ये सोचते थे कि अरे लकीली बी स्क्वायर माइनस 4ac इज निगेटिव, सम अपना छोटा हो गया, यही खत्म हो गया, चलो आगे करने का ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या हो रहा था मालूम है? प्रॉब्लम इज व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और जैसे कि मैंने ये एग्जांपल दे दिया तो x स्क्वायर विल बी -3, राइट? एंड हमें सिखाया गया है, हमें क्या सिखाया गया है? द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये भगवान, मैं आपका बेसिक अलजेब्रा पूरा ले रहा हूँ, अगर आप ध्यान दोगे तो पूरा बेसिक अलजेब्रा की बातें हो रही है जो आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है, कुछ भी न्यू नहीं है आई थिंक। यस सर। ये तो वहां पे तो बोला गया रहेगा ना, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ यस सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे आके आप स्टॉप करते थे कि व्हेन x बिलोंग्स टू r and we know that when x belongs to r then square of real number cannot be negative, but यहाँ मुझे मिल रहा है x square is -3, इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है। अब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो। हाँ, हे भगवान, मुझे सच में लग रहा है ना अपने अपने घर पे रह के ना तुम लोग अलग ही माइंडसेट में रहते हो, ये दिख रहा है, फेस वैल्यू से दिख रहा है, अलग दुनिया में रहते हैं हम लोग, और आसपास का एटमॉस्फेयर ऑफ कोर्स मैटर करता है। सी, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए नेचुरल नंबर फेल हुआ, हमने इंटीजर को लाया। इंटीजर से ये तो सॉल्व हो गया, बट यहां जाके इंटीजर फेल हुआ, हमने रियल नंबर को लाया। रियल नंबर आने के बाद ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन यहां फेल हो गया। कभी भी आप ध्यान दो, जब एक थ्योरी फेल होती है तब तो दूसरी की जरूरत पड़ती है ना। यस और साइंस में स्पेशली फिजिक्स में आप यही पढ़ने वाले हो, सारे फेल थ्योरी पढ़ोगे। कई बार तो स्टूडेंट्स ये भी डिस्कस करते हैं जब ये रॉन्ग ही था तो पढ़ाया क्यों, लेकिन आप वही सब पढ़ने वाले हो फिजिक्स में। आप देख लेना, एक कोई तो थ्योरी आएगा, पूरा टीचर एकदम मर के पढ़ाएंगे, आप भी बहुत हार्डवर्क करोगे, एंड में बोलेंगे देखो ये थ्योरी फेल हो चुका है, अभी दूसरा थ्योरी आएगा। तो ऐसे चीजें हम लोग, मतलब कहने का मेरा इम्पैक्ट यहाँ पे इंटेंशन ये है कि जब कोई एक चीज फेल होती है तो दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे वही हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल्स में रियल नंबर फेल हो चुका है, तो रियल नंबर फेल हो गया है तो क्या आएगा, एक नया नंबर आएगा। दैट न्यू नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब वो क्या है वो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भगवान। यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पे रियल नंबर फेल हो रहा है, सो हमें न्यू नंबर की जरूरत है। अब वो न्यू नंबर हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है, ये प्लीज अच्छे से बैठ के देखते रहो, और जहां दिमाग थोड़ा भी चलना बंद करे मुझे बोल दो सर यहाँ गड़बड़ हो रहा है। So what we have now, we have x, वही एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ, x square is equals to -3, so x will be square root of -3 of course, correct? यस सर। यस सर। हाँ, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, जिसको लिख सकते हैं क्या, बट रूट ऑफ 3 into -1, राइट? लिख सकते हैं ना? यस सर। Yes. This is also equals to square root of 3 into square root of -1. First of all, this after taking square root, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? Yes sir. ओके, अब देखो साइंटिस्ट लोग के पास कोई काम, जो मैथमेटिशियन है साइंटिस्ट है, उनके पास कोई काम नहीं है, वो अपने को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है?
तो वो लोग ने क्या क्या पता है, इसको 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 एक assumption में लिया। उन्होंने अज्यूम किया कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज एक्चुअली इमेजिनरी नंबर। दिस इज इमेजिनरी नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल आई। Square root of -1 is imaginary number which is denoted by small I. Okay, is also known as iota. Either you can say imaginary number or iota, इसके नाम है। ठीक, तो अब क्या हो गया, अब हो गया x की वैल्यू क्या हो गया, x की वैल्यू हो गया √3 इंटू दिस वन इज i, √3i, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू i, दिस इज x। ये अजम्पशन के बाद। ठीक, तो अब देखो पूरी कहानी, अब वापस अच्छे से समझो पूरी कहानी। क्या समझना है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस ib। ध्यान से पूरी चीज को प्लीज समझना, सुनना, देखना। बिगिनिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, लेकिन धीरे धीरे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग होगा जो लोग इंटरेस्ट लेंगे। अदरवाइज ये ऐसा टर्न भी लेगा कि जहां से आप लोग अगर बिगिनिंग से अच्छे से फोकस नहीं करोगे तो कुछ देर के बाद ये टॉपिक आपके सर के ऊपर से उड़ना स्टार्ट करेगा। ये टॉपिक आपको दो तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ऑफ कोर्स थियोरी वाइज, क्योंकि नई दुनिया है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है जेईई वाइज। JEE वाइज ये हद से ज्यादा बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी दुनिया है, एक टॉपिक में सब कुछ अलग अलग टॉपिक है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा हर किसी से कि स्पेशली हम लोग कम से कम थियरी वाइज जब पढ़ते हैं कि अच्छे से हर एक छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान से सुनो। देखो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। लास्ट टू लास्ट ईयर से जब से बुक चेंज हुआ है थोड़ा इसको बड़ा कर दिया गया, पहले इतना बड़ा नहीं था। ठीक है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं उनको मजा भी आएगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्यान से सुनना, उसका डेफिनेशन, मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib। Any number which is in the form of a plus ib in which a and b belongs to I is the square root of -1 is called complex number. Any number which is in the form of a plus ib. Now the point is what is a and what is b? A and b are any real number. Real number तो आप लोगों ने अभी मैंने क्या बोला, अब तक आपने जितने नंबर पढ़े हो, जो भी नंबर पढ़े हो, उसके सब रियल नंबर। ठीक, तो a और b उसी में से क्यों हो सकता है? I की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया था, वो जस्ट अजम्पशन से आया है कि I की वैल्यू क्या है, वो फिक्स स्क्वायर रूट ऑफ -1। So this is called complex number, generally denoted by Z। इस तरह से दिखाएंगे उसको। ठीक, तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स? आप बोल सकते हो Z1 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 + 3i। यहाँ पे 2 + 3i लिखा मतलब a की वैल्यू क्या है 2 एंड b की वैल्यू 3, राइट ना? Yes, sir. Yes, sir. और 3/2 + 5/9i, ऐसा कुछ आ गया। अब ध्यान दो, a और b दोनों रियल होना चाहिए, सिंपल इतना ही कंडीशन दिया है अपने को।
तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 एंड b की वैल्यू 5/9. Z3 √3 minus 5/7i. So in this case, what is a √3. and b? 5/7. -5 upon 7. -5/7. Yes. Yes, b is -5/7. Do remember, our complex number is a plus ib. So if we compare this with this, a is √3 and b is actually -5/7. साइन पे अच्छे से ध्यान देना है. Z4 -1/3 प्लस √2/5, ऐसा कुछ भी हो सकता है. ये सब आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. ठीक. Yes, sir. Yes. अच्छा बच्चों, अभी जरा कहानी में थोड़ा मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ. प्लीज ध्यान से सुनते रहना, समझते रहना. What I said that a plus ib is complex number in which a and b both belongs to real number and value of small I is square root of -1. So when we say that a and b both are real numbers, तो बच्चों ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती क्या कि भाई b की वैल्यू 0 हो? 0 रियल नंबर है ना? Yes, sir. Yes, sir. 0 रियल नंबर है कि नहीं है ना? Yes, हाँ. sir. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई b की वैल्यू 0 हो. अगर b की वैल्यू 0 होगी तो z विल बी ओनली a, ऐसा दिखेगा. क्योंकि b की वैल्यू 0 हो गई, b की वैल्यू 0 हो गई मतलब ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा. राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. Now when b is 0, this type of complex number is called purely real complex number. Purely real क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो इमेजिनरी वाला पार्ट है i वो गायब हो चुका है, बिकॉज b is 0. तो इसलिए सिर्फ a बचा मतलब इसलिए उसको बोल रहे हैं प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. ठीक. मतलब अब एक बात समझ में आ रहा है आपको? अब एक बात समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब मेरा Z5 ऐसा भी दिख सकता है -3. अगर मैंने -3 लिख दिया तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या हुई? -3. -3. और b की वैल्यू 0. 0. वो दिख रहा है मतलब 0. Z6 मैं ऐसा बोल सकता हूँ 5. तो समझ में आ गया? अगर मैं सिर्फ 5 लिख दिया मतलब a की वैल्यू क्या है 5 और b की वैल्यू 0. तो इसका मतलब एक चीज और आप समझ रहे हो कि अगर मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, सपोज लेट्स से अब यही एग्जांपल है 5 नेचुरल नंबर है कि नहीं? है. होल नंबर है इंटीजर है रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर भी है. समझा? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. फिर दूसरा केस ले रहा हूं. ये कब हुआ? ये केस कब आया? व्हेन b इज इक्वल्स टू 0. लेकिन मैंने कहा a और b दोनों रियल नंबर है, तो ये भी तो हो सकता है कि a 0 हो जाए. हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. पॉसिबिलिटी है क्योंकि 0 तो रियल नंबर है, तो हो सकता है कि a 0 हो जाए. अगर a 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा दिखेगा. देखो z इक्वल्स टू ओनली ib. a वाला टर्म 0 हो गया. Yes, sir. ये राम. Right? Yes, sir. This is called purely imaginary complex number. When b is 0, the complex number is purely real. When a is 0, the complex number is purely imaginary. It means ऐसा एग्जांपल आ सकता है Z7 दिख रहा है कि नहीं? Z7 ऐसा भी आ सकता है 3i दे दिया मतलब क्या हुआ आपको समझ में आ जाएगा. 3i इसका मतलब a की वैल्यू क्या है? 0 और b की वैल्यू 3. 3. Z8 कॉम्प्लेक्स नंबर 8 में आ गया. मैं 1 2 3 4 से आ रहा था. अगर ऐसा दे दिया -√2i ऐसा कुछ दे दिया तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -2. -√2.
करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब खुद सोच सकते हो, प्रोबेबिलिटी आ रही है कि ए और बी दोनों अगर रियल नंबर हैं, तो पहला केस मैंने लिया कि बी 0, दूसरा केस लिया ए 0, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों 0 हो जाए? रियल नंबर है, हो सकता है। तो अगर Yes. दोनों 0 हो जाएंगे तो z इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 0। करेक्ट? इट मीन Yes. it means 0 is also a complex number. 0 is also a complex number. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. मतलब अब आप ऐसा बोल सकते हो इस चीज को पढ़ने के बाद कि अब आपके सामने जो भी नंबर है सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर है कि Yes, sir. नहीं? Yes, sir. yes, sir. हाँ, तो लेकिन एक्चुअली बाकी हर जगह पे रियल नंबर तक ही आपको यूज होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इस टॉपिक में यूज होगा, तो उस तरह से ही ध्यान दो। इसका जनरल लाइफ में ज्यादा यूज नहीं है, अलग तरह से यूज है इसका। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट थिंग, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर? Any number which is in the form of a plus ib is called complex number, in which a and b both belongs to real number and I, the value of I is square root of -1. First thing. Then हमने देखा since a and b both belongs to real number, possibility है कि भाई b की वैल्यू 0 हो जाए। अगर b 0 होगा then what we can say, the complex number is purely real complex number. a 0 हुआ then complex number is purely imaginary complex number. अगर दोनों 0 हो गया मतलब 0 ही मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, अब sir. तक में किसी को कुछ भी बोलना है तो प्लीज बोलो। अब तक में किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। Sir, आप लोग जेरोक्स, हाँ आप लोग जेरोक्स कर रहे हो ना? जब तक घनश्याम बोल रहा है बोल, बाकी लोग जेरोक्स करते रहो। हाँ घनश्याम बोल। सर वो जो आपने लिखा था ना, z इक्वल्स टू आई, भी सबको लिखा रियल कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली, फिर उसके अंदर प्योरली इमेजिनरी नंबर, फिर z को 0 को सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ मतलब z इक्वल्स टू 0, इट मींस 0 इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट्स इट। सब लोग लिख लो। Sir, but ये I का वैल्यू -1 है, रूट -1 है। Sir, I have a doubt. बोलो बच्चा, जो भी डाउट है बोला करो। Sir, मैं Sir, I का that वैल्यू to root of -1. So the value of I will be minus root of -1 in only the case of complex numbers, or any case it will be root of -1 only. See, now if suppose in any topic anywhere you will see numbers in which there is I, अगर ऐसा कहीं दिखा कि आप कोई भी नंबर्स पढ़ रहे हो और आई आ चुका है, इसका मतलब वो आई जो है इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ऐसा सिचुएशन है देन द वैल्यू ऑफ आई इज फिक्स्ड एंड दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। सर बट -1 सर। अथर्व तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। वन मोर थिंग Sir, स्टूडेंट्स, एक बात प्लीज समझो यहाँ पे सबका लिख के हुआ क्या? No, sir. करो 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 करो। एक बात और समझना है आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। लिहून घ्या, लवकरात लवकर लिहिण्याची कृपा करावी। हो गया? Yes, sir. Done, sir. डन सर। ओके एक बात मैं बता रहा हूँ प्लीज, यहाँ पे ना आप लोग में से कुछ लोग बेकार का कंफ्यूज होते हैं। जो लोग बहुत अच्छे से बोर्ड पे कंसंट्रेट नहीं करते वो कंफ्यूज होते हैं।
See, what is I? The value of I is, please, square root of -1. Square root of -1 is not equals to minus root to 1. ऐसा नहीं हो सकता. Both are not same. Please समझना. इसका मतलब क्या हो गया? Square root of 1 is 1, right? Square root of 1 क्या है? Yes, sir. 1. Is 1. तो इसका मतलब आंसर -1 हो जाएगा. बट ये स्क्वायर रूट के अंदर -1 है. दोनों में डिफरेंस है. दोनों को सेम मत समझना. Yes, sir. ठीक. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा. अभी मैं आप लोग को वापस थोड़ी यादों की दुनिया में लेके जाता हूँ. आप लोगों का एक सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक था, आई थिंक इन 9th स्टैंडर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सर्ट्स. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और आपका फेवरेट भी था वो टॉपिक, याद है? सर्ट्स करके था. हाँ. सच में फेवरेट था. कुछ भी. हेलो. वो तो टॉपिक देख के हम लोग, बहुत सारे लोग घबराते थे पहले. कुछ ही लोग सॉल्व करते थे, बाकी लोग बोलते थे ठीक है ये टॉपिक ऑप्शन में रख देगा मैं. क्योंकि सर्ट्स में याद है आप लोग को स्क्वायर रूट फाइंड करने आता था. हाँ. सर्ट्स का भी स्क्वायर रूट. बोलो और क्या चाहिए? तो स्टूडेंट्स, मुझे वो सब याद नहीं दिलाना है. मुझे क्या याद दिलाना है पता है? मुझे याद दिलाना है, आप में से अगर कोई मुझे बता सके तो, अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक, तो आप लोगों को क्या सिखाया गया था वहां? क्या करना चाहिए इसको ऐसा आ गया? सर डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पेयर लेके मल्टीप्लाई करना था न्यूमरेटर वेरी और गुड, डिनोमिनेटर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. यही सुनना चाहता था. नहीं तो मैं सोच रहा था कि तुम लोग फेवरेट भी बोल रहे हो, किसी को याद ही नहीं है. फ्रेंड्स प्लीज ये याद करो, आपको वो स्टैंडर्ड में टीचर ने एक बात सिखाए थे, एकदम शॉर्ट में याद करो, कि बच्चों कभी भी डिनोमिनेटर में रूट साइन नहीं दिखना चाहिए. रूट नहीं दिखना चाहिए डिनोमिनेटर. कभी भी रूट दिखता है तो उसको वहां से भगाओ. भगाओ मतलब उसको कॉन्जुगेट करो, या आप बोलते हो रैशनलाइज करो, क्या बोलते हो पता नहीं है जी. हाँ ऐसा कुछ. Yes, sir. Yes, एक sir. मिनट. हेलो.
तो स्टूडेंट्स मैं इस पॉइंट को आज कम से कम ये पॉइंट कंप्लीट करते हैं, प्लीज समझने की कोशिश करो। तो हमें थर्ड टॉपिक में ये बताया गया था कि अगर आपको कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखता है तो उसको स्प्लिट रिमूव करो बाय यूजिंग कॉन्जुगेट, करेक्ट? Yes, sir. Yes. किसी ने आप में से, अगर मैं थोड़ा सा पूछ सकता हूँ, किसी ने ये ट्राई किया पूछने की सर से किस तरह से क्यों रिमूव करना चाहिए? कि जस्ट रिमूव कर, सर ने बोला है भाई, अभी सर ने, पढ़े लिखे इंसान ने बोला है तो करना पड़ेगा। कोई पूछा आज तक? नहीं। No, sir. गंदे लोग। यही अगर मैं कुछ ऐसा चमत्कारी करूंगा तो बोलेगा कैसा हुआ, मतलब वहां पे सर पे भरोसा था, मेरे पे बिल्कुल बिलीव नहीं रहेगा। ओके देखो, ठीक है वो पॉइंट पे आते हैं, छोड़ो मजाक नहीं। तो प्लीज एक बात आप समझने की कोशिश करो स्टूडेंट, कि कभी भी अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिखा तो आपको इसको रिमूव करना है, ये हमने सीखा था। अब देखो क्या हुआ, आपने, क्योंकि आप पहचान गए थे, सर ने बोला कि भाई स्क्वायर रूट दिखेगा तो भगा दो, तो आपने इतना दौड़ा दौड़ा के स्क्वायर रूट को भगाया है कि स्क्वायर रूट ने क्या किया, ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ने अपना फेस बदल लिया और वो एक नए चेहरे के साथ आपके सामने आया। डू रिमेंबर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई? रूट माइनस वन। यस, सो स्क्वायर रूट तो वो भी है ना, है कि नहीं? मतलब Yes, कहने sir. का कहने का मेरा मीनिंग सिंपल है कि अगर आपको अब कभी भी डिनोमिनेटर में आई दिखा तो उसको भी कॉन्जुगेट करना पड़ेगा जैसे आप लोग स्क्वायर रूट को करते थे। सिंस द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि आई भी तो स्क्वायर रूट ही है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते थे? किसी को याद है कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते? 2 प्लस रूट 5 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 माइनस Minus अच्छा अच्छा, इट मीन्स 2 प्लस रूट 5 का कॉन्जुगेट 2 माइनस रूट 5, तो हम लोग 2 माइनस रूट 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे, राइट? Yes. Yes. बराबर यही था रूल। हाँ. यस ओके ओके, कोई मुझे बताएगा स्टूडेंट्स आप में से कि क्यों 2 माइनस रूट 5, क्यों 2 प्लस रूट 5 से नहीं मल्टीप्लाई करना चाहिए? मैं 2 प्लस रूट 5 से भी क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकता था, डिवाइड कर सकता था? क्योंकि नीचे रूट था, रूट से डिवाइड डिनोमिनेटर रिमूव नहीं होएगा ना रूट 5 फिर शायद। सर a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होता है। 2 का प्लस साइन दे। मेरा क्वेश्चन समझा? कुछ लोग ने समझा, कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग समझ गए। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आवर एम इज टू रिमूव दिस रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर, राइट? यही एम है। क्लियर? Yes, sir. So that's why we are using its conjugate, that will be 2 minus root 5. So why we are using that conjugate? Why not to multiply by 2 plus root 5 again? सर a स्क्वायर क्योंकि माइनस हम लोग को We can फॉर्मूला use the करना है वो। formula of a square minus b square. b स्क्वायर a प्लस b a माइनस। Okay, और अगर 2 plus root 5 में 2 plus root 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? a प्लस फिर बी का होल a हो plus जाएगा b वो the पूरा whole square का फॉर्मूला यूज होना। पूरा स्क्वायर हो
सॉरी, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे स्टूडेंट्स, प्लीज जरा याद दिलाओगे। सर वो कॉन्जुगेट कर रहे थे उसके। कॉन्जुगेट कर रहे थे, हाँ हाँ, आप लोगों ने ये एक्सप्लेन किया था, राइट, गुड गुड। आप में से वो फॉर्मूला मुझे एक्सप्लेन किया गया कि इफ सपोज वी विल यूज 2 प्लस रूट 5 अगेन, तो वो हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, और a प्लस बी द होल स्क्वायर में 2ab टर्म आता है। इसका मतलब जो हमारा एम है रूट को भगाने का, वो नहीं भागेगा। इसीलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, एंड फिर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होके दोनों से रूट अगर कहीं भी रहेगा तो रूट गायब हो जाएगा। ये एक लॉजिकल आंसर है, करेक्ट। तो इसीलिए कॉन्जुगेट में हम लोग ये जो भी रूट वाला टर्म है उसका निगेटिव वैल्यू ले लेते हैं, ठीक। सो सिमिलरली अब मैं वापस आपको वही बोलना चाहता हूं कि i की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इसलिए जहां भी आपको i दिखेगा तो उसको भी कॉन्जुगेट करना है। सो इफ सपोज, आप ध्यान देना, if z is suppose our original complex number, then z bar इसको डिनोट करते हैं ऐसे। इसका मतलब हो गया ये जो वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट है, z bar is conjugate of z। okay, so if suppose our original complex number is a plus ib, then of course its conjugate will be a minus ib। जहां भी जिस टर्म में आई है उसका साइन चेंज करो, दैट विल बी योर इट्स कॉन्जुगेट, करेक्ट। तो इफ सपोज कॉम्प्लेक्स नंबर a माइनस आई बी है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी। ये आपने पहले किया है, वही चीज मैं यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं। इफ वी हैव प्लस आई बी, कॉन्जुगेट विल बी माइनस आई बी, फॉर माइनस आई बी प्लस आई बी। याद है ना कॉम्प्लेक्स नंबर क्या क्या हो सकता है। Yes. आईबी वाला फॉर्म आ sir. गया, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, 0 है, याद करो। या ऐसा भी हो सकता है ना, इसका मतलब बी की वैल्यू 0 है, याद आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. हाँ, तो प्लस ए, अगर ए है इसमें तो आई वाला टर्म नहीं है, आई वाला टर्म नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है वही रहेगा। सिर्फ साइन के कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए हम लोग साइन किसका चेंज करेंगे, जिसमें आई है। क्लियर। सो Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। तो एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मैं टाइम देख रहा हूं, टाइम भागते जा रहा है। सिंस z इज a प्लस आई बी, तो z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, करेक्ट। सो yes, अगर अगर अब मुझे कोई बोलेगा इसका कॉन्जुगेट फाइंड करो, इसका कॉन्जुगेट, z बार का भी बार क्या मिलेगा, Z. अरे इसका कॉन्जुगेट बोलेंगे तो a प्लस आई बी आ जाएगा ना। Yes. दैट इज नथिंग बट, सो व्हाट वी कैन से, z बार का भी बार इज नथिंग बट z, बराबर ना, ऐसा बोल सकता हूँ ना। हाँ सर। पर है उसका कॉन्जुगेट ये आया, अब कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा तो वापस तो z ही आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके, एक और चीज ध्यान दो, z प्लस z बार मतलब द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट, द सम ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट क्या देगा, जरा ध्यान से देखो। z क्या है, a प्लस आई बी, z बार है a माइनस आई बी, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2a 2a मिलेगा। अब अच्छा, इस केस में 2a मिलेगा, राइट, इस केस में 2a मिलेगा। आप कोई भी एग्जांपल, ये 4 एग्जांपल अपना 6 एग्जांपल से, 6 में से कोई भी एग्जांपल ट्राई कर लो, तो आप देखोगे अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर रहे हो तो जो आईबी वाला टर्म है वो गायब हो रहा है, राइट। Yes, sir. मिलेगा मतलब मिलेगा प्योरली रियल नंबर मिलेगा, प्योरली रियल नंबर मिलेगा, मतलब सिर्फ ए मिल रहा है ना, ए वाला टर्म मिलेगा ना, आईबी वाला टर्म, आई वाला टर्म गायब हो रहा है। सो व्हाट वी कैन से, z प्लस z बार इज ऑलवेज प्योरली रियल। यस सर। ये समझा। Yes. Yes. एंड z माइनस z बार क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा,
2IB। ऑफकोर्स देखो, इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ए कैंसिल होगा, आई बी बच जाएगा। इसमें भी ए कैंसिल होगा, -2IB आएगा। इसमें भी, मतलब अगर ध्यान से देख रहे हो तो मेरे ख्याल से आपका रियल टर्म गायब हो रहा है, इमेजिनरी टर्म बचेगा। यस हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. इमेजिनरी। ठीक। यस सर। तो ये Yes, जनरल sir. चीजें थी आज के लिए। इतना कम से कम आप लोग लिख लो और ये ध्यान देके अच्छे से रिवाइज करके कल के लिए बैठना। आज इसके बेसिस पे मैं देखता हूँ कुछ क्वेश्चन